मुनमुन वन में सभी जानवर एक बड़े परिवार की तरह रहते थे। इसका कारण था वहाँ का राजा शेर सिंह, जो सभी को अपने परिवार की ही तरह समझता था। इसी जंगल में बाकी चूहों की तरह एक चूहा गोलू भी रहता था। गोलू का कुछ अलग ही अंदाज था, कुछ अलग ही हिसाब किताब था। चलता था तो किसी हीरो की तरह अकड़कर, दूसरों से बात करता था तो गर्दन ऊंची करके, ताकि वो ये साबित कर सके कि औरों से ऊपर के लेवल का है वो, और चाहता था कि सब उसे होशियार समझे। क्यों भाई गोलू, ऐसी तेजी से पैर पटक पटक कर कहाँ जा रहे हो? तुझे कितनी बार कहा कि मेरा नाम गोलू नहीं होशियार चंद है। अरे मुझे होशियार चंद कहकर बुलाया कर, मतलब होशियार चंद जी आप कहाँ जा रहे हैं ऐसे बुलाकर। क्यों भाई, तुम्हारा नाम तो तुम्हारे माँ बाप ने गोलू ही रखा है ना। पर नाम तो गुणों के अनुसार होना चाहिए ना। मैं होशियार हूँ तो मेरा नाम होशियार चंद ही होना चाहिए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम ही होशियार हो और बाकी सारे बेवकूफ हैं? वजह तो पता नहीं, पर हाँ ऐसी फीलिंग हमेशा रहती है मुझे। अच्छा होशियार चंद जी, अपनी होशियारी का थोड़ा ख्याल रखना। जो खुद को ज्यादा होशियार समझते हैं ना, वही मार खाते हैं। कहकर खिलखिलाता चीनू खरगोश निकल गया। गोलू सोचने लगा, अगर मुझे सबसे अपनी होशियारी का लोहा मनवाना है तो अपनी होशियारी के कारनामे दिखाने होंगे। चलता हूँ, देखता हूँ पूरे जंगल में कहीं मुझे होशियारी दिखाने का मौका मिल जाए। ये कहकर गोलू अपनी अकड़ भरी चाल में इधर उधर देखते हुए बढ़ने लगा कि शायद कहीं मौका मिल जाए। कहावत है ना कि शक्करखोर को शक्कर मिल ही जाती है। सो गोलू को भी मौका मिल ही गया। उसने देखा एक छप्पर पर कबूतर कबूतरी के अंडे एक घोंसले में पड़े हैं। ये क्या? ये कबूतर कबूतरी अपने अंडों को इस तरह धूप में ही छोड़ गए? अरे इनके अंदर तो इनके बच्चे होंगे। इन्हें धूप में कितनी परेशानी हो रही होगी। इन्हें छाया में रख देता हूँ और बाद में कबूतर कबूतरी से कहूँगा कि ये काम मैंने किया है। वो तो तारीफ करेंगे ही, सब तरफ वाहवाही होगी। होशियार चंद, होशियारी दिखाने का मौका मिल गया, चूको मत। गोलू जैसे ही आगे बढ़कर घोंसले को छूने लगा तो बूढ़े बैल सज्जन सिंह ने देख लिया। वो जोर से चीखा, ओ बेवकूफ, अरे ये तू क्या कर रहा है? ओह अरे चाचा, ये अंडे धूप में पड़े हैं ना, मैं इन्हें छाया में कर रहा हूँ। अरे तुझे इतना भी नहीं पता कि कोई और उनके अंडों को छू ले तो उन्हें पता चल जाता है, फिर वो उन अंडों को स्वीकार नहीं करते, खुद ही गिराकर तोड़ देते हैं। ये मैं क्या करने चला था, माफ करना चाचा, मुझे पता नहीं था। हाँ, तुम अपनी होशियारी दिखाने से बाज नहीं आओगे। तुम्हें कितनी बार समझाया है, अभी जाकर तुम्हारी माँ से तुम्हारी शिकायत करता हूँ। अरे नहीं नहीं चाचा, ऐसा मत करना, मैं ध्यान रखूंगा आगे से। कहकर गोलू आगे बढ़ चला। गलती की घबराहट से उसके पसीने छूट रहे थे। एक जगह बैठकर वो सोचने लगा, अरे अच्छा हुआ चाचा ने बचा लिया। अगर वो समय पर ना आते तो कोई बात नहीं, गलती तो बड़ों से हो ही जाती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं होशियार नहीं हूँ। कोई ना कोई मौका तो जरूर मिलेगा होशियारी दिखाने का। चलो चलता हूँ। ये सोचकर गोलू फिर से होशियारी दिखाने का मौका तलाशने लगा। उसने देखा कि दो चिड़ियाँ एक पेड़ की टहनी पर तिनके लगा रही हैं। अरे मिल गया मौका, मिल गया। ये बेचारी चिड़िया पेड़ की टहनी से तिनके हटा रही है ताकि पेड़ की खूबसूरती खराब ना हो और इन्हें टहनी पर बैठने में दिक्कत ना हो। चलकर एक झटके में सारे तिनके गिरा देता हूँ। ये सोचकर गोलू तेजी से पेड़ की टहनी पर पहुंचा और किसी हीरो की तरह सारे तिनके नीचे गिरा दिए और हीरो की तरह खड़ा हो गया। टन टन टन। क्या टंटना बेवकूफ, ये क्या किया तूने? तुम्हारी मदद, और क्या? मदद की है या दुश्मनी? हम यहाँ घोंसला बनाने की कोशिश कर रहे थे और तूने एक झटके में सब गिरा दिया।
अभी जाकर तेरी मम्मी से तेरी शिकायत करती हूँ। ये कहकर चिड़ा चिड़िया उड़ गए। गोलू के फिर से पसीने छूट गए। अरे ये क्या हो गया गोलू, फिर से गड़बड़ हो गई। भाग ले बेटा, भाग ले गोलू, भाग ले। गोलू तेजी से भागकर निकल गया। थोड़ी दूर पहुंचकर फिर से अपने स्टाइल में चलने लगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे कभी कभी कोई दिन खराब निकल ही जाता है, पर कोई बात नहीं, अभी दिन खत्म थोड़ी हुआ है। होशियारी दिखाने का कोई ना कोई मौका तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। हाँ। गोलू फिर से उसी अकड़ में आगे की ओर बढ़ चला। वो अपनी होशियारी दिखाने के लिए तड़प रहा था। तभी ऊपर बादल घिराए और रिमझिम बारिश होने लगी। बारिश में भीगना गोलू को अच्छा लगता था। वो मस्त होकर गाने लगा। बारिश की बूंदें गिरी झम झमाझम, पैर फिसला गिर पड़े हम धम धड़ाधम। तभी उसकी नजर खरगोश के बिल पर पड़ी। हाँ, मिल गया मौका होशियारी दिखाने का। बारिश का पानी खरगोश के बिल में जा रहा है, बिल को बंद कर देता हूँ। अगर बिल में पानी भर गया तो बेचारे खरगोशों को दिक्कत होगी। ये सोचकर गोलू अपने पैरों से बिल के ऊपर मिट्टी फेंककर उसे बंद करने लगा। तभी बिल से खरगोश बाहर निकल आए। ओए बेवकूफ, ये क्या कर रहा है? हमारा बिल बंद कर देगा तो हमें हवा कहाँ से मिलेगी? इसे जरूर हमारे किसी दुश्मन ने भेजा है जो हमें मरवा डालना चाहता है। अरे मारो इसको। अरे अरे बाप रे बाप, बुरे फंसे। सभी खरगोश गोलू को मारने के लिए दौड़े। अरे अरे ये क्या, ये तो सब मुझे मारने आ रहे हैं। बचाओ बचाओ बचाओ। बड़ी मुश्किल से भागकर गोलू ने अपनी जान बचाई। अरे बाप रे बाप, बारिश भी तेज हो रही है और मेरे पीछे इतने सारे जंगल के प्राणी पड़े हैं। मैं घर कैसे जाऊंगा अब? तभी वहाँ सुधी बत्तख तैरती हुई आई। अरे गोलू, कहाँ दुब के बैठे हो? घर नहीं जाना क्या? कैसे जाऊं? चारों तरफ तो पानी भर गया है। मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तैरकर घर तक छोड़ दूंगी। बत्तख की ये बात सुनकर गोलू ने छलांग मारी और बत्तख की पीठ पर बैठ गया। बत्तख तैरती हुई गोलू के घर की ओर बढ़ चली। गोलू के घर के पास पहुंचकर बत्तख बोली, लो गोलू, तुम्हारा घर आ गया, संभल कर जाना। जंगल के बहुत सारे प्राणियों ने तुम्हारी शिकायत लगाई हुई है। तुम्हारी मम्मी गुस्से में है। मेरी मम्मी गुस्से में है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं घर आता ही नहीं। मैं कोई बेवकूफ थोड़ी ही हूँ, तुम्हारी तरह। कहकर बत्तख तो निकल गई, पर गोलू के प्राण खुश्क हो गए। डरते डरते वो घर में दाखिल हुआ। उसकी मम्मी पहले से ही छड़ी लेकर तैयार खड़ी थी। गोलू को डांट भी पड़ी और मार भी। अगली सुबह जंगल के राजा शेर सिंह के दरबार में गोलू को पेश किया गया। सभी की शिकायतें सुनने के बाद शेर सिंह बोले, भाई, सारी बातें सुनने के बाद ये तो पता चलता है कि गोलू की नीयत में कोई खोट नहीं है। हाँ, इसके दिमाग में खलल जरूर है, जैसे बहुत लोगों को होता है, खुद को होशियार चंद साबित करने का। अब गोलू की सजा यही है कि इसका नाम बेवकूफ चंद रख दिया जाए और एक हफ्ते के लिए ये अपने घर में ही बंद रहे और इसके मम्मी पापा इसे समझदारी की बातें सिखाएं।